यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज हम नया एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस प्लेलिस्ट का नाम है फंक्शनल एनालिसिस। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपको सेमेस्टर 3 में ये कोर्स जरूर होगा। तो एक जो कोर्स का जो नाम है वो है फंक्शनल एनालिसिस। तो इसमें जो पहला चैप्टर जो आता है वो है बनात स्पेसिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बनात स्पेसिस क्या होता है। तो इस कोर्स को, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जो पहला कंसेप्ट आता है वो वेक्टर स्पेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एंड मोर ओवर मैट्रिक्स स्पेस के थोड़े बहुत कंसेप्ट लगेंगे जैसे कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे उस टॉपिक पे जाएंगे तो वो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। बट मेक श्योर डैट कि आप हमारा जो भी वीडियो प्ले कर रहे हो उसको एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो जो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है नॉन लीनियर स्पेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर जो कि है नॉन लीनियर स्पेस। वो देखते हैं कि वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉन लीनियर स्पेस वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे और इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मेक श्योर डैट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अ वेक्टर स्पेस n इज सेड टू बी नॉन लीनियर स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम n टू f। इसका मतलब क्या, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ठीक है। तो मैं कब बोलूँगा कि ये जो हमारा वेक्टर स्पेस n है ये नॉन लीनियर स्पेस है, कब बोलूँगा, जब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया सच दैट फंक्शन रन्स फ्रॉम n टू f एंड सेटिस्फाइज दीज 3 कंडीशन। अगर उसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया उस फंक्शन f ने, तो हम बोल सकते हैं वो हमारा जो वेक्टर स्पेस n है ये नॉन लीनियर स्पेस है। तो मैं कब बोलूँगा कि ये जो वेक्टर स्पेस n है, ये जो आप n देख रहे हो ये एक वेक्टर स्पेस है। मैं कब बोलूँगा कि ये एक नॉन लीनियर स्पेस है, कब बोलूँगा, जब मैं एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर सकूँ सच दैट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो n की वैल्यूज़ पुट करनी है, उस वेक्टर स्पेस की n की वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें जो मिलेगा एक फील्ड f मिलेगा जो वेक्टर स्पेस डिफाइन किया गया है ओवर अ फील्ड दैट f। तो बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम आवर वेक्टर स्पेस n टू आवर फील्ड f। और मोस्टली इस चैप्टर में हमारा जो फील्ड होगा या तो वो रियल नंबर हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो ये हमारा फील्ड होगा या तो सेट ऑफ रियल नंबर या तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फील्ड क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। ये क्यों रियल नंबर फील्ड है, ये क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फील्ड क्यों है, इस पर भी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक मिल जाएगा। तो फील्ड हमारा इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ दैम हमारा जो फील्ड है वो तो रियल नंबर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर या फिर सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं कब बोलूँगा कि ये जो वेक्टर स्पेस n है ये नॉन लीनियर स्पेस है, कब बोलूँगा, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ कि मैंने एक फंक्शन फाइंड करने के लिए सक्सेसफुल हो जाऊँ कि अगर मैं एक फाइंड कर लिया मैंने एक फंक्शन सच दैट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा n टू को डोमेन आवर फंक्शन आवर फील्ड f। अगर मैंने ऐसा फंक्शन फाइंड कर लिया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो n है ये एक नॉन लीनियर स्पेस है। बट जो फंक्शन मैं फाइंड करूँगा उसने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कंडीशंस क्या क्या है, ये कंडीशन मैं जो भी फंक्शन डिफाइन करूँ वो फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर उसने ये फंक्शन सेटिस्फाई कर लिया तो मैं बोल सकता हूँ आवर गिवन वेक्टर स्पेस n इज नॉन लीनियर वेक्टर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। तो मैं कब बोलूँगा कि ये जो हमारा वेक्टर स्पेस n है ये नॉन लीनियर स्पेस है, कब बोलूँगा, जब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया सच दैट फंक्शन रन्स फ्रॉम n टू f एंड सेटिस्फाइज दीज 3 कंडीशन। अगर उसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया उस फंक्शन f ने, तो हम बोल सकते हैं वो हमारा जो वेक्टर स्पेस n है ये नॉन लीनियर स्पेस है। बट यहाँ पे जो फंक्शन है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इस नॉर्म से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। तो फंक्शन जो है उससे किसे डिनोट करेंगे हम, जैसे कि f ऑफ x डिनोट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे नॉर्म ऑफ x। ये दो जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हो ये नॉर्म का सिंबल है, तो नॉर्म ऑफ x, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, आपका जब भी आप नॉर्म का जो भी वैल्यू आउटपुट आएगा, जो भी आप हमारा n टू f एक फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन किया गया जिसको इससे डिनोट करूंगा, जो भी आप इसमें पुट करो
वो हमेशा जो भी वैल्यूज़ आएगी या तो फील्ड में आएगा, या तो फील्ड क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या, नॉर्म के अंदर आपने कौन सी वैल्यू पुट की है, 0 पुट की है। वही यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। इसको और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से। दूसरा बोल रहा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये तो देखा है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ये भी देखेंगे। और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि है नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स इज सेम एज मॉड ऑफ अल्फा into norm of x for every alpha belongs to f and for all value of x, y taken from n। तो जितने भी आप x y देख रहे हो सब कहाँ से लेने हैं, इस n से लेने हैं, और ये जो अल्फा है वो हमें फील्ड f में से लेना है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।